स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 10 11 पूरा कंप्लीट करा दिए। 10 दो दिन लगेगा, 2-3 दिन, 3 दिन में कोशिश करेंगे, 2 ही दिन में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कहा कि ये सब परिमय सब है। ठीक है, तो 2-3 दिन लगाते हैं। 9 चैप्टर में फिर आएंगे, उसमें भी 2-3 दिन लगाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उधर लास्ट का चैप्टर 13, 14 उधर जो भी पढ़ना है। 12 नहीं हुआ है शायद, है ना। 12 को आप लोग बोले अभी छोड़ दीजिए, 11, 10 ये सब पढ़ाइए, तो इसीलिए 11 पढ़ा दिए। 10 आज देखिए, 10 चैप्टर का नाम है वृत्त। सबसे पहले वृत्त का परिमय सबको जानना होगा। परिमय समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। परिमय नहीं समझिएगा, परिमय को ये समझना सिर्फ नहीं, याद भी रखना है। परिमय याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। कहा कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त से 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन सा नंबर से वृत्त का क्वेश्चन रहेगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वृत्त जो चैप्टर है बाबू, इस चैप्टर से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा वृत्त से, सेकेंड नंबर में 2 नंबरी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। वृत्त का बता रहे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, वो रहेगा 11 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि रहेगा 11 नंबर तो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एगो 2 नंबर का, एगो 3 नंबर का, यानी कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस वृत्त से आपको लाना है। तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का। सबसे पहले कुछ परिमय समझ लेते हैं। एक परिमय समझेंगे आज, और उस परिमय से क्वेश्चन कुछ बनेगा, उसको देख लेंगे। सिद्ध करना आज सीखेंगे। कहा कि सिद्ध करना में दिक्कत है, जैसे एंगल फाइंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एंगल दिया हो रहता है तो आप फाइंड कर ही लेते हैं, लेकिन सिद्ध करने वाला में दिक्कत होता होगा। तो सिद्ध करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज सिद्ध करने वाला परिमय 10.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, परिमय 10.1 किधर है रे बाबा क्वेश्चन। हाँ, परिमय 10.1 आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, परिमय सिद्ध करना सीखेंगे। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कह रहा है परिमय 10.1, तो परिमय 10.1 से शुरू करते हैं। बोल रहा है एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त बना दिए। वृत्त का जो बराबर जीवाएं बोल रहा है, वृत्त के बराबर जीवाएं थे। एक जीवा इधर खींच दीजिए मन, ये और ये जीवा दोनों बराबर जीवा खींचना है ना। छोटा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बराबर, मान लेना है। ठीक है, बराबर खींचने बोला है जीवा। तो स्केल का प्रयोग नहीं करना है, कहा कि ये नहीं कर रहे हैं हम, मैंने आप करिएगा। रचना तो नहीं है, कहा कि स्केल कर में बहुत टाइम लग जाता है ना। रचना तो खैर पूरा स्केल कंपास सही बताए हैं, लेकिन ये रचना थोड़ी, ये तो टेढ़ा मेढ़ा भी दिखेगा तो चलेगा। यहाँ नाप के बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सीधा से बनाइए। ठीक है, एक वृत्त है, उसका 2 बराबर जीवा बोला केंद्र पर, ये केंद्र है, केंद्र, तो ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब यहाँ ये वाला एंगल जो बन रहा है, और इससे इधर कहाँ टेढ़ा हो जा रहा है, ये और ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वृत्त में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। कौन जीवा, कौन केंद्र, कौन क्या होता है उसको जानबे न करिएगा तो फिर कैसे बने क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा बता दे। देखिए, एक वृत्त है, ये बीच में एक बिंदु रहता है, इसको केंद्र कहते हैं। ये तो पता होगा, केंद्र याद रखिएगा, केंद्र कहते हैं। ऐसा लाइन यहाँ पहले यहाँ देखिए, आधा लाइन अगर केंद्र से वृत्त को टच कराएं तो इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। कहीं से भी, इधर भी तो त्रिज्या, कहीं भी टच कर रहा है तो ये त्रिज्या हुआ। और अगर केंद्र से पार होता हुआ ये पूरा लाइन रहे, पूरा वृत्त में ले जाए तो उसको बोलते हैं व्यास। पूरा को, टोटल को व्यास कहते हैं। तो व्यास, अगर त्रिज्या और व्यास में कहेंगे संबंध क्या है, क्या रिलेशन है, तो त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर से लिखते रेडियस शॉर्ट में, वो व्यास का आधा होता है, यानी व्यास को डायमीटर डी, तो डी का आधा होता है। ठीक है, और अगर ये त्रिज्या समझ में आ गया, अगर ऐसा है ये, तो इसको व्यास नहीं करना। केंद्र से जाए तो व्यास, और ऐसा जाए बिना केंद्र से तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, ये जीवा है। लेकिन ये जीवा अगर बनाए और यहाँ पे जो भाग बना ये वाला, ये जो कलर कर दिए, रंग दिए, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वृत्त खंड। याद रखिएगा, वृत्त खंड। तो ये अगर वृत्त खंड है तो बाकी जितना भाग इससे ऊपर जो भाग नहीं रंगे है वो वाला कहाँ है? तो वो भी तो वृत्त का टुकड़ा है। वृत्त खंड माने वृत्त का टुकड़ा। तो ये वृत्त खंड है, लेकिन इसको अगर दोनों का नाम लिखना होगा तो इसको लघु लिखेंगे। लघु माने छोटका वृत्त खंड, और इधर जो बच गया ये पूरा हो जाएगा दीर्घ लघु खंड, दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त खंड।
आया बात समझ में? ये विरीत खंड होता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये विरीत जो है इसमें और एक चीज जानना है, केंद्र है तो केंद्र से अगर दो त्रिज्या ऐसे खींचे, दो त्रिज्या और एक जीवा यहाँ से, जीवा काहे खींच रहे, ये दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्या खींचे तो ये वाला जो भाग बना इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड में भी यही कंडीशन है जैसे विरीत खंड में है। जैसे ये दो त्रिज्या से घिरा हुआ छोटका भाग तो लघु त्रिज्या खंड, और यही दो त्रिज्या से बड़ा वाला भाग, इधर वाला भाग को कहेंगे तो ये भी त्रिज्या खंड होगा, लेकिन ये बड़का है तो बड़ा त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये सब बात को याद रखिएगा, तब ना समझ में आएगा कि जीवा बराबर का है विरीत खंड का है तो क्या त्रिज्या खंड, तो समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में आइए फिर से परिमय में। परिमय कह रहा है कि अगर कोई विरीत है उसका बराबर जीवा, तो मान लेते हैं ये ए बी और ये सी डी ओ, तो ए बी और सी डी जीवा है, बराबर है, मान चलिए, मानना नहीं, दिया हुआ है बराबर। तो बोला केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर ये एंगल बन रहा है और इससे जो है केंद्र पर ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बोले है पहले लिखना है दिया है, क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। तो दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा, दो जीवा बराबर है ना, जीवा जिसमें जीवा ए बी बराबर है सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बबुआ बतावा? सिद्ध यही करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। केंद्र पर अंतरित कोण, ये वाला एक जीवा है, इससे केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा? ए ओ बी। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर होगा इससे केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर ये कोण अंतरित हो रहा है तो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए प्रमाण लिखते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो देख शुरू करेंगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण सिद्ध करने का, तो सिद्ध करने का प्रमाण ने ये दो क्या है? विरीत नहीं, ये दो का है, क्या बोलते रहे? त्रिभुज। हाँ त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज दिख रहा है। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का संगत भाग है दोनों त्रिभुज का, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दीजिए तो अपने आप ऑटोमेटिक सब का सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाय सीपीसीटी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, तो चलिए प्रमाण में आएंगे। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में, तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए या तो तीनों का तीनों भुजा बराबर हो, या दुगो भुजा एगो एंगल बराबर हो, या एगो एंगल दुगो भुजा, इस तरह का होता है नियम, है ना। तो चलिए इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा ये दोनों त्रिभुज को क्या क्या बराबर दिख रहा है। सबसे पहला बराबर तो ए बी और सी डी दिख रहा है जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए ए बी बराबर सी डी। जो दिया हुआ उसको देर नहीं करना है लिखने में, ये दिया हुआ है तो काहे देर करेंगे। ठीक है, सी डी, ए बी बराबर सी डी। और क्या है दिया हुआ? देखिए दिया हुआ तो एक है, बस हो गया। और क्या बराबर कर सकते हैं? ध्यान से अगर देखिए तो ओ ए बराबर ओ सी हम कर सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? रीजन बताना है। तो ओ ए और ओ सी, ये त्रिभुज में ओ ए, इसमें ओ सी, ये क्या है? ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है भुजा। और ये विरीत का क्या है? विरीत का क्या है? ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ऊपर रहता तो भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। तो विरीत का त्रिज्या चाहे कहीं पे भी रहे, एक विरीत है उसका त्रिज्या या यहाँ बना दो या इधर या इधर या इधर, ये कनुए बना दे तो बराबर है ना होगा। तो 1 2 3 4 गो विरीत है, त्रिज्या है, चारों बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये विरीत का त्रिज्या, एक ही विरीत का त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है, एक ही विरीत का त्रिज्या, एक ही विरीत का त्रिज्या है तो बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह ओ ए और ओ सी एक ही विरीत का त्रिज्या है तो बराबर होगा। तो इधर देखेंगे तो ओ बी और ओ डी भी तो त्रिज्या है, तो ये भी तो बराबर हो गया। तो ओ बी बराबर ओ डी भी लिख देंगे। का है रीजन? तो वही एक ही विरीत का त्रिज्या है। ठीक है, तो साइड साइड साइड, तीनों का तीनों साइड बराबर आया। तो साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता सर्वांग समता से साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी का। तो सर्वांगसम हो गया, इसका
जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी संगत भाग बराबर होगा। तो ये एंगल का संगत ये है, तो इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी का है, तो बाई सी पी सी टी को कोरस्पॉन्डिंग पार्ट या कॉमन पार्ट शॉर्ट में कह सकते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब देखिए 10.2 देखते हैं, परिमेय 10.2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसी से बन जाएगा। परिमेय 10.2 कह रहा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन सेम है। बोला का क्वेश्चन में कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, तो ये जीवा हो गया ए बी और सी डी, जीवा, इसके द्वारा अंतरित कोण बराबर होता है। तो इसके द्वारा अंतरित कोण कौन है, ये एंगल और ये दोनों बराबर होता है, पहले कह दिया, यानी कि दिया हुआ है बराबर। उसके बाद बोला है सिद्ध कीजिए, क्या बोला है, तो वे जीवाएं बराबर होंगे, तो वे जीवाएं यानी कौन सा जीवा, तो ए बी और सी डी बराबर होगा। अगर एंगल बराबर है तो ये जीवा बराबर होगा, ये बता सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ था जीवा बराबर, तो बोला था एंगल बराबर होता है, ये सिद्ध करो। अब जस्ट उल्टा कर दिया, का दिया हुआ है एंगल बराबर, यानी ये वाला दिया हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा ए ओ बी बराबर दिया हुआ है एंगल सी ओ डी, और ये वाला यहाँ सिद्ध करना है, तो ए बी बराबर सी डी, एकदम सेम है। ठीक है, बस इसको यहाँ कर दो, इसको वहाँ कर दो, है ये दिया हुआ, ये सिद्ध करना है। तो फिर से वही करेंगे, दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम कर देंगे, सर्वांगसम होगा तो फिर भुजा बराबर हो गया, संगत भाग बराबर होता है। ठीक है, तो वही करें, दोनों त्रिभुज में जाएंगे, तो यहाँ ए बी और सी डी तो दिया हुआ था, तो यहाँ तो ए बी सी डी जो है बराबर सिद्ध करना है। यहाँ दिया हुआ एंगल है, तो एंगल ए ओ बी, तो इसको लिख देंगे, यहाँ एंगल दिया हुआ है ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये दिया हुआ है। और ये दो भुजा, ये तो त्रिभुज का त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर रहेगा चारों। तो देखिए ये दो साइड यानी भुजा बराबर एगो एंगल, तो क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। देखिए कहाँ कहाँ खाली फर्क हो रहा है, बाकी सब सेम है। साइड एंगल साइड से ए ओ बी सर्वांगसम सी ओ डी, और यहाँ हमको सिद्ध करना क्या था, ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी हो गया प्रूफ सी पी सी टी से। देखिए जो ये कलर दिख रहा है अलग कलर, बस वही वाला चेंज हुआ है, बाकी वही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर कर देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज़ को बढ़िया समझिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी के जैसा और दो क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसी में बस थोड़ा सा इसको इधर यहाँ से यहाँ करेंगे, बस हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.2 मिटाते नहीं, अच्छा चलिए मिटा 10.2 में आते हैं। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिखा दे रहे, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यानी दो वृत्त जो है सर्वांगसम हो सकता है, ये बोल रहा है, तो उसको खैर याद कर लीजिए। चलो याद करने बोल रहा है, कर लीजिए। यदि बोल रहा है उनकी त्रिज्या बराबर हो, क्या बोल रहा है, दो वृत्त सर्वांगसम होता है यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, यानी त्रिज्या अगर दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, मतलब सर्वांगसम माने बराबर त्रिभुज वृत्त जो है बराबर है, तो बराबर एकदम वृत्त रहेगा तब है ना त्रिज्या बराबर, नहीं तो तनी छोट रहेगा, इतना बड़का है इतना बड़का, तो त्रिज्या बराबर कैसे रहेगा, तो बराबर एकदम वृत्त होगा यानी सर्वांगसम होगा, तो उसका त्रिज्या बराबर होगा। तो इसलिए बोला याद कर लीजिए पहले कि जो सर्वांगसम दो वृत्त होता है जिसका त्रिज्या बराबर हो, यदि उनका त्रिज्या बराबर हो। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सिद्ध करना है सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो अभी क्या सिद्ध कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बराबर जीवा दिया हुआ था, ए बी बराबर सी डी, और एंगल बराबर कर दिए थे, तो वही बात तो यहाँ भी बोल रहा है याद कीजिए, याद कीजिए वाला छोड़िए, उसे याद कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए से देखना है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा, यानी जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर कौन बनेगा, वही बात बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ सर्वांगसम वृत्तों बोला है, वृत्तों माने दो वृत्त होगा तब ना सर्वांगसम का बात हो रहा है, और वृत्तों कह रहा है। तो यहाँ पे बस फर्क ये है कि यहाँ दो वृत्त बना देना है, और वो वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले उसमें एक ही वृत्त में दो ऐसा त्रिभुज बन जाता था। ये छोट बड़ दिख रहा है, बराबर बनाइएगा, है ना बराबर,
तो इसमें एक ही वृत्त में ना बना के दो अलग अलग वृत्त में दो जीवा बनाएंगे। एगो हो गया ए बी जीवा और एगो सी डी, और इस जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण बोला है तो केंद्र में कोण बना दिया, यहाँ भी केंद्र में कोण बना दिए। ठीक, तो दिया क्या हुआ है, बराबर जीवाएं बोल रहा था, बराबर जीवा यानी फिर से इसको हटा के पहले जैसा कर देंगे, यानी ए बी और सी डी बराबर है, ए बी बराबर है सी डी का। तो सिद्ध करना है एंगल बराबर, इसका जो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है, तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या था, ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। तो वही काम होगा, दोनों त्रिभुज का सर्वांग सम कर दीजिए, हैं, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी को, तो वही काम होगा। ये तो सिद्ध करना है, तो ये ना लिखाएगा, का लिखाएगा, जीवा बराबर दिया है, तो जीवा ए बी और सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। तो तीन गो भुजा बराबर विरीत, ये तो बराबर होगा, का है, तो यहाँ एक ही विरीत नहीं लिखा है, का लिखाएगा, सर्वांगसम विरीत का त्रिज्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम विरीतों का त्रिज्या, सर्वांगसम माने त्रिभुज एक के है, जितना बड़ा भी है उतना बड़ा माने बराबर त्रिभुज, त्रिभुज ने विरीत, दो को बराबर विरीत है, तो बराबर विरीत है मतलब उसका त्रिज्या भी बराबर होगा, तो बराबर को ही सर्वांगसम कहेंगे, सर्वांगसम विरीतों का त्रिज्या है तो बराबर होगा, ये भी सर्वांगसम विरीतों का त्रिज्या है, मतलब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। तो यहाँ फिर से वही लिखा जाएगा, साइड 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 से ये दोनों हो गया सर्वांगसम, तो सर्वांगसम हो गया, तो संगत भाग बराबर कर, एंगल ए ओ बी सिद्ध करना था, एंगल सी ओ डी, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक के क्वेश्चन का चार रूप दिखा रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, एक ही का चार रूप, कितना कैसा कैसा क्वेश्चन घुमा सकता है खीटू। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का है दूसरा क्वेश्चन, मिटाए झूठों के फिर से। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम विरीतों की जीवाएं, सर्वांगसम विरीतों फिर से बोल रहा है, मतलब दो विरीत है और दोनों बराबर विरीत है ना, तो सर्वांगसम विरीतों की क्या बोला है, सर्वांगसम विरीतों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो वही क्वेश्चन में फिर नहीं आ गया जो उधर दो किए थे, अब क्या दिया हुआ है, जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी एंगल अगर बराबर दिया हुआ है, कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है, तो जीवाएं बराबर होती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे, यानी ओ ए विरीत वाला। अच्छा यहाँ पे एक और चीज सुधारिएगा, यहाँ पे दो ना विरीत है, ओ और एगो ओ डैश मान लीजिए, ठीक है, तो ओ और ओ डैश यहाँ लिखिएगा, ओ और इससे पहले वाला हम भी वाला सुधार लीजिएगा, कि एक ही विरीत का लिखे थे यहाँ, लेकिन यहाँ तो दो विरीत है, तो और ओ डैश केंद्र वाला दो सर्वांगसम विरीत है लिखिएगा, ठीक है, उसमें भी इससे पहले वाला में दो सर्वांगसम विरीत है, ठीक है, दो सर्वांगसम विरीत है, जिसमें जीवा, यहाँ जीवा ने एंगल दिया हुआ है, तो एंगल लिखेंगे जिसमें एंगल ए ओ बी ही मान लेते, ए और यहाँ सी डी मान लेते हैं, तो ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, तो सी ओ डैश मान लेते हैं, डी है, ओ डैश माने तो ओ डैश लगा दीजिएगा, सी ओ डैश डी, उसमें वो ओ डैश कर दीजिएगा सी ओ डी वाला में, इसमें है ना। तो ये जीवा, जीवा कहा लिखे है रे भाई, जिसमें ये बराबर है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी। तो सिद्ध करना, ये तो दिया हुआ है, तो सिद्ध करना का है, जीवा सिद्ध करना है, जीवा कौन है, ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना है। तो फिर से वही जाएंगे दोनों त्रिभुज में, ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ओ डैश है तो ओ डैश लगा दीजिए, तो ए बी नहीं दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी दिया हुआ है बराबर एंगल, एंगल सी ओ डैश डी दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में है, तो भाई ये सब तो बराबर होगा, आगे सर्वांगसम विरीतों का त्रिज्या है, सर्वांगसम विरीत का त्रिज्या, तो वही हो गया साइड और एगो एंगल है, इसीलिए अब और फिर से यहाँ एंगल लग जाएगा, साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज ओ डैश लग जाएगा, ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम हो गया तो संगत भाग बराबर, तो बाइसिपिसिटी ए बी बराबर सी डी। तो क्वेश्चन एक ही था, उसका चार रूप बताए हैं, एक बार क्या ये एंगल बराबर दिया होता तो भुज जीवा सिद्ध करना है बराबर, अगर जीवा बराबर दिया हुआ है तो एंगल सिद्ध करना है बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक रह सकता है, चारों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला ही परी में है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा ये पहला क्लास था 10 चैप्टर का विरीत का, तो विरीत में आज एक ही चीज़ को सीखिए, ठीक है, एक ही चीज़ का चार रूप है, उसके बाद फिर कल से
काहे कि एक्सरसाइज भी तो खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन ये था है, तो एक्सरसाइज 10.2 खत्म। अब इससे आगे का देखेंगे 10.3 तक पहुंचने के लिए, और उसके बीच में कौन कौन सा परिमेय, सब इंपॉर्टेंट परिमेय है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।